दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, हिंदी सिनेमा के ऐसे अद्वितीय अभिनेता थे जिन्होंने अपने अभिनय, व्यक्तित्व और संवेदनशीलता से भारतीय फिल्म इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनके पिता गुलाम सरवर खान एक फलों के व्यापारी थे और परिवार में अनुशासन, सादगी और मेहनत की अहमियत बचपन से ही थी। बचपन में ही दिलीप का स्वभाव गंभीर, अंतर्मुखी और संवेदनशील था। उनका मन पढ़ाई के साथ साथ खेलों और साहित्य में भी गहरी रुचि रखता था। परिवार में बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण माहौल हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन दिलीप को अक्सर किताबों में डूबा देखा जाता था। उनके बचपन के साल पेशावर में बीते, लेकिन 1930 के दशक में परिवार आर्थिक कारणों और बेहतर अवसरों की तलाश में महाराष्ट्र के पुणे और बाद में मुंबई आ गया। यहां आकर जिंदगी के संघर्षों का सामना करना पड़ा। युवा यूसुफ खान की पढ़ाई देवला रोड स्थित अंजुमन-ए-इस्लाम स्कूल और बाद में खालसा कॉलेज, मुंबई में हुई। वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में ही परिवार की आर्थिक हालत कमजोर हो गई, जिससे उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम करने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने पुणे में एक ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में सैंडविच और चाय बेचने का काम किया। वहीं से वे अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलना भी सीख गए। फिल्मों में उनका आगमन किसी सुनियोजित योजना का नतीजा नहीं था। किस्मत ने एक अनोखे मोड़ पर उन्हें फिल्मों की ओर खींच लिया। अभिनेता और निर्माता देविका रानी की नजर उन पर पड़ी, जो बॉम्बे टॉकीज की मालकिन थीं। उनकी गंभीर आंखें, गहरी आवाज और शांत स्वभाव ने देविका रानी को प्रभावित किया। उन्होंने यूसुफ खान को फिल्म ज्वार भाटा में काम करने का मौका दिया और उन्हें नया नाम दिया, दिलीप कुमार। यह नाम उनकी पूरी जिंदगी और करियर की पहचान बन गया। ज्वार भाटा भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल न रही हो, लेकिन दिलीप कुमार की सधी हुई अदाकारी ने फिल्मी जगत का ध्यान उनकी ओर खींचा। 1940 और 1550 के दशक में दिलीप कुमार ने एक के बाद एक यादगार फिल्में दी। मेला, शहीद, अंदाज जैसी फिल्मों से वे लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते गए। अंदाज में उन्होंने पहली बार नायक का ऐसा रूप दिखाया जिसमें भावनाओं की गहराई, प्रेम और पीड़ा का अद्भुत मिश्रण था। इस दौर में वे ट्रेजेडी किंग के रूप में पहचाने जाने लगे। देवदास में उनके अभिनय ने इस उपाधि को और मजबूत कर दिया। उनकी आंखों से झलकने वाला दर्द, संवादों की धीमी और भावपूर्ण अदायगी और चेहरे पर बसी उदासी दर्शकों के दिल में उतर जाती थी। दिलीप कुमार का करियर केवल त्रासदी तक सीमित नहीं था। उन्होंने आन, नया दौर, मधुमती, कोहिनूर जैसी फिल्मों में हल्के फुल्के, रोमांटिक और साहसी किरदार निभाकर यह साबित किया कि वे हर तरह के रोल में समान रूप से निपुण हैं। कोहिनूर में उनके हल्के फुल्के अंदाज और सितार बजाने के दृश्य आज भी याद किए जाते हैं। 1960 में आई मुगल-ए-आजम उनके करियर का स्वर्णिम अध्याय बनी, जिसमें उन्होंने शहजादा सलीम का किरदार निभाया। अनारकली के साथ उनका प्रेम, अकबर के साथ टकराव और राजसी ठाट बाट में भी भावनाओं की गहराई इस फिल्म को अमर बना गई। 1961 में उन्होंने गंगा जमुना बनाई, जिसमें वे न सिर्फ अभिनेता थे बल्कि कहानी और निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका थी। इसमें उन्होंने एक गांव के साधारण युवक का किरदार निभाया जो परिस्थितियों के चलते डाकू बन जाता है। इस फिल्म में उनकी देसी अंदाज की भाषा और संवाद शैली ने दर्शकों को प्रभावित किया। 1970 के दशक में वे फिल्मों से थोड़ा दूर हो गए, लेकिन 1980 के दशक में उन्होंने क्रांति, शक्ति, मशाल जैसी फिल्मों से वापसी की। शक्ति में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ पिता का किरदार निभाया, जिसमें उनके अभिनय की गहराई एक बार फिर सामने आई। दिलीप कुमार का निजी जीवन भी उतना ही चर्चित रहा। अभिनेत्री मधुबाला के साथ उनका प्रेम प्रसंग हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे चर्चित किस्सा है। दोनों की मुलाकात तराना की शूटिंग के दौरान हुई और यह रिश्ता कई साल चला, लेकिन पारिवारिक मतभेद और परिस्थितियों के कारण यह विवाह तक नहीं पहुंच सका। बाद में दिलीप कुमार ने 1966 में अभिनेत्री सायरा बानो से शादी की, जो उनसे 22 साल छोटी थीं। यह रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरा और सायरा बानो ने जीवन भर उनका साथ निभाया। अभिनय के अलावा दिलीप कुमार समाज सेवा और राजनीति में भी सक्रिय रहे। 2000 से 2006 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज भी मिला। ये सम्मान उनके कला, योगदान और इंसानियत के प्रतीक थे। दिलीप कुमार ने अभिनय में जिस तरह की सूक्ष्मता, संवेदनशीलता और यथार्थवाद लाया, वह हिंदी सिनेमा में दुर्लभ था। वे किरदार में उतरने से पहले उसकी मानसिकता, पृष्ठभूमि और भावनाओं को गहराई से समझते थे।
यही कारण था कि उनका अभिनय कृत्रिम नहीं बल्कि जीवंत लगता था। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के अभिनेताओं जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान सहित अनेक कलाकारों को प्रभावित किया। उनकी सेहत उम्र के साथ कमजोर होती गई और 7 जुलाई 2021 को 98 वर्ष की आयु में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी विदाई पर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने शोक मनाया। उन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में याद किया गया जिसने अभिनय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इंसानियत को हमेशा प्राथमिकता दी। दिलीप कुमार का जीवन संघर्ष, प्रतिभा, अनुशासन और संवेदनशीलता का संगम था। वे केवल एक अभिनेता नहीं थे बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा का हिस्सा थे। उनकी फिल्में, उनके संवाद, उनकी आंखों की गहराई और उनके द्वारा छोड़ी गई मानवीय छाप आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उनका नाम सिनेमा के सुनहरे अक्षरों में हमेशा दर्ज रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ कहानियां नहीं दी बल्कि उन कहानियों में जीवन का सजीव स्पर्श भी जोड़ा।